राम मंदिर के खिलाफ है। 15 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा। मुझे अपना कहा चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं, जो राम को नहीं माने वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमानों का सम्मान न करे वो अच्छा हिंदू नहीं है। संबित पात्रा की जब आप बात का आपने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल मेरे भाई हैं, इसका नाम था मोहम्मद अली। आप तो रजाकार वाले हैं भैया, गाजी का भी कत्ल कर देते हैं, भरोसा नहीं है आप लोगों का। और देख रहे हैं, ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? मैं सवाल पूछता हूं, क्या कांग्रेस के कुछ नेता राम मंदिर के खिलाफ हैं? क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस के नेता सांसद कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि मुझे पूजा के लिए कोई नई जगह अब नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि आखिर राहु काल में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन क्यों करवाया जा रहा है। इससे पहले शशि थरूर बोल चुके हैं कि कोई भी अच्छा हिंदू विवादित जगह पर मंदिर नहीं जाएगा। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मामला लटकाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। शरद पवार के सुर में सुर मिलाते हुए दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि कोरोना काल में भूमि पूजन की क्या आवश्यकता है और अब राहुल काल का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। इसी बीच साधु संतों ने मस्जिद पर बने ट्रस्ट पर भी सवाल उठा दिया है। इनकी मांग है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरह मस्जिद के ट्रस्ट में भी सरकार की तरफ से लोग शामिल किए जाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए राम नगरी अयोध्या सज रही है। राम भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। अमित प्रभा मंगल गीत हो रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कह दिया कि अमंगल काल में भूमि पूजन की तैयारी क्यों हो रही है। इतना ही नहीं, कार्ति तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें पूजा के लिए किसी नई जगह की जरूरत भी नहीं है। कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया है, भूमि पूजन का जो समय चुना गया है उससे मैं हैरान हूं। बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ। मैं अपने पुराने रुख पर कायम हूं। हमें पूजा के लिए किसी नई जगह की जरूरत नहीं। आखिर कांग्रेस के नेता कार्ति चिदम्बरम कहना क्या चाहते हैं? क्या उनका रुख राम मंदिर के खिलाफ है? कांग्रेस को ऐसी पावन जगह जाने के लिए अपना चरित्र भी वैसे ही रखना चाहिए। वैसे शास्त्र के जानकारों का कहना है कि जिस अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं, वो बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। ये मुहूर्त दिन के समय का सबसे अच्छा शुभ समय होता है और अभिजीत मुहूर्त दोषों और बाधाओं को समाप्त करता है। पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई टाली जाए। शशि थरूर कह चुके हैं कि कोई भी अच्छा हिंदू विवादित जगह पर मंदिर नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह ने शरद पवार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि कोरोना को देखते हुए भूमि पूजन टाला जाए। सवाल है कि आखिर भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस के नेता तरह तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है? और अब मंदिर मार्ग में कांग्रेस के विघ्न का विश्लेषण शुरू से सुनिए। पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कोरोना के बीच भूमि पूजन क्यों। अब कार्ति चिदम्बरम ने कहा राहु काल में हो रहा है भूमि पूजन। कपिल सिब्बल ने कहा था अयोध्या में सुनवाई टाली जाए, 2019 के चुनावों पर असर पड़ सकता है। शशि थरूर ने कहा था अच्छा हिंदू विवादित स्थल पर कभी भी मंदिर नहीं चाहेगा। राजा दशरथ के महल में हजारों कमरे थे, किसमें पैदा हुए राम? मणिशंकर अय्यर ने कहा था जिस मुहूर्त में श्री राम का जन्म हुआ था उसी मुहूर्त में भूमि पूजन हो रहा है। क्या मंदिर निर्माण पर देश में फिर भ्रम फैलाने का ये बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी कोशिश है? क्योंकि लगातार मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं यही कहानी कही जा रही है। ये इसमें मंगल नहीं है, इसमें अमंगल है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महंत नवल किशोर दास जी हैं, उनका अभिनंदन है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, असीम वकार जी हैं प्रवक्ता AIMIM के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा, आपका ट्वीट भी मैंने देखा और कार्ति चिदंबरम ने जो कहा वो भी मैंने देखा। कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कोई नया मंदिर नहीं चाहिए और इस अमंगल घड़ी में मंदिर का मंगल काम नहीं होना चाहिए, यह कहा है कार्ति चिदंबरम ने। देखिए अमीश भाई, जहां तक कार्ति चिदंबरम जी का सवाल है, वो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं है और केवल एक बड़े नेता के बेटे नहीं है, वो एक सांसद भी है जी। इसलिए उनके वाक्यों का महत्व भी है। देखिए उन्होंने अंग्रेजी में कहा है वी डोंट नीड एनी न्यू प्लेस ऑफ वर्शिप। ये बात ठीक कहा है, कांग्रेसियों के लिए बिल्कुल ठीक कहा है। इनको ना तो गिरजाघर चाहिए, इनको ना तो मस्जिद चाहिए, इनको तो ना मंदिर चाहिए, क्योंकि इनका तो सदियों से वो 10 जनपद बना हुआ है ना। ये कहीं मंदिर में जाते हैं पूजा करते हुए? कोई कांग्रेसी आपको दिखता है क्या? कोई कांग्रेसी आपको गुरुद्वारे में, गिरजाघर में? नहीं, ये एक ही जगह पूजा करते हैं, ये एक ही जगह माथा टेकते हैं, ये एक ही जगह सब कुछ करते हैं और उसका नाम है 10 जनपद। और इनकी सबसे बड़ी देवी हैं वो क्वीन विक्टोरिया है और क्लाउन प्रिंस हैं। इन्हीं की ये उपासना करते हैं, इन्हीं की ये पूजा करते हैं। वो सर्वे सर्वा हैं, ये मां बेटे ही सर्वे सर्वा है और उनको कुछ और कोई न्यू प्लेस ऑफ वर्शिप उनको नहीं चाहिए। और जहां तक राहु काल का सवाल है, चिदंबरम साहब और सारे कांग्रेसी जरा कान खोल के सुन लो। इतनी चिंता मत करो, इतनी चिंता मत करो। राम का घर का निर्माण हो रहा है, प्रभु श्री राम के घर का निर्माण हो रहा है, उनके भवन का, उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। राहु तो क्या, कोई भी काल भगवान राम को स्पर्श तक नहीं कर सकती है। चिंता करनी है कांग्रेसियों तो अपने घर में बैठे राहुल काल की चिंता करो, राहुल काल की। वो इस प्रकार से सर्पदंश लगा के बैठा हुआ है कि उसका स्पर्श किया हुआ पानी तक नहीं मांग रहा है कांग्रेस में। देख रहे हो, राहुल गांधी जिसको स्पर्श कर लेता है, ये बेचारे गहलोत साहब वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, फोन कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, दूर से भी राहुल गांधी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। क्यों? राहुल काल। चिंता करो कांग्रेसियों, राहुल काल की, राहु काल की चिंता मत करो। भगवान राम बैठे हैं। और अंत में आप मुझे 10 सेकंड अगर दे दें जी। आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा विषय कहा था, मैं वो 3 पंक्तियां जरा अटल बिहारी वाजपेयी की सुना दूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बताए वकार साहब, कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आचार्य जी आप यहां बैठे हैं, मुंह मोड़ के बैठे हैं, आपने इस कविता को सुना है, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जरा फोन करके राहुल गांधी को बता दीजिए, कहीं देश से बाहर है, कि रग रग हिंदू हमारा परिचय है। हम राहु काल नहीं अभिजीत नक्षत्र में खड़े हैं और भगवान राम को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जी आचार्य प्रमोद कृष्णम, नई पूजा का आप स्थान कार्ति चिदंबरम को नहीं चाहिए। कांग्रेस बार बार राम मंदिर की राह में रोड़े क्यों अटकाती रही? कभी कहा 2019 में सुनवाई ना हो कपिल सिब्बल ने, कभी कहा गया कि अब पूजा नहीं करी जानी चाहिए, यानी अब शुभ मुहूर्त नहीं है। क्यों बार बार ऐसा हुआ? और मणिशंकर अय्यर ने पूछ लिया कि दादरा दशरथ के महल में कितने कमरे थे, किस कमरे में पैदा हुए थे भगवान प्रभु राम? मणिशंकर अय्यर फॉर्मर मिनिस्टर। उमा भारती कहती है कांग्रेस रामद्रोही है। अमीश देवगन जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम हमारी आस्था का आधार हैं और भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अमीश देवगन जी, करोड़ों आंखें हैं जो ये देखना चाहती थीं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होता हुआ अपनी आंखों से देखें, वो बंद हो गई। और अभी आपका सौभाग्य है, करोड़ों लोगों का सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों से अपने जीवन में ये शुभ घड़ी को देख पा रहे हैं, इस मंदिर के निर्माण को देख पा रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है अमीश देवगन जी, अभी संबित पात्रा जी बड़ा चीख रहे थे, बिल्कुल अभी आपने तो बड़ी अभी ज्ञान एक सेकेंड आचार्य जी,
अभी आपने बड़ी ज्ञानवर्धन की बात करी कि ये शुभ मुहूर्त हम देख पा रहे हैं, ये शुभ मुहूर्त दिग्विजय सिंह नहीं देख पा रहे, ये शुभ मुहूर्त कार्ति चिदम्बरम नहीं देख पा रहे। हाँ बिल्कुल, एक तो संबित पात्रा जी बहुत चीख रहे थे, ऐसा भगवान राम सिर्फ भाजपा के थोड़े ही हैं, ये मंदिर राम का बन रहा है या भाजपा का बन रहा है, पहली बात, जो इस पे एकाधिकार जमाने का आप प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बन रहा है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए आप अध्यादेश तो लाए नहीं थे आपकी सरकार, तो इसलिए ये सबका है। दूसरी बात अब आती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। कार्ति चिदम्बरम अगर शुभ घड़ी और घड़ी की बात करें तो मुझे नहीं पता कार्ति चिदम्बरम जी ज्योतिषाचार्य की डिग्री उन्होंने कब ली है, या कब वो शास्त्री हुए, कब वो आचार्य हुए, लेकिन एक बात जरूर है कि इस चतुर्मास में देवशयन काल में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक। ये जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने भी कहा है। तो क्या जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो 2 पीठों के शंकराचार्य हैं और जो बाकी 2 पीठ हैं, चाहे उसमें स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हों या भारती तीर्थ जी महाराज हों, उन्होंने भी इस मुहूर्त की सहमति नहीं जताई है। तो यह विषय एक अलग है, कांग्रेस पार्टी का विषय अलग है, मंदिर का मुहूर्त क्या होना चाहिए, मंदिर का मुहूर्त क्या हो रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए, करोड़ों हिंदुओं के लिए यह सौभाग्य का विषय है। तो भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का अभी निर्माण आप कह रहे हो हैं रहा है। सौभाग्य का विषय है। 2019 में आप रुकवा कह रहे थे ये पूरा प्रोसेस? 2019 में आप ही ने वकील खड़ा करा। किसने किया? किसने वकील खड़ा किया? कांग्रेस ने कभी कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस के ऊपर इल्जाम आप क्यों लगाते हैं? कांग्रेस ने कभी कहा है? क्या सोनिया गांधी ने कभी कहा? राहुल गांधी ने कहा? प्रियंका गांधी ने कहा? कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने कहा? कांग्रेस ने यह जरूर कहा है कि कोरोना पीरियड चल रहा है, भूमि पूजा नहीं किया जाए। मणिशंकर अय्यर ने यह जरूर कहा है कि राजा दशरथ के महल में कितने कमरे थे, किसमें रामलला पैदा हुए, इस पे तो कंफ्यूजन है। यह कांग्रेस ने जरूर कहा है। देखिए, मैं मणिशंकर कार्ति चिदम्बरम ने कहा है हमें नए मंदिर की अब कोई आवश्यकता नहीं है, किसी नए पूजा स्थल की, हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए, कार्ति चिदम्बरम अभी युवा हैं, उनका बहुत उज्जवल भविष्य है, वो अपने केसों को निपटाने की बात करें, राम मंदिर पर और धर्म पर अपनी राय ना दें। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कभी किसी भी रेजुलेशन में, किसी प्रस्ताव में, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रस्ताव में यह कहा गया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? तो मुझे आप बता दो। शशि थरूर कहते हैं अच्छा हिंदू विवादित स्थल पे मंदिर नहीं चाहता, आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर कांग्रेस नहीं है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस नहीं है, कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस नहीं है, कपिल सिब्बल कांग्रेस नहीं है, वो स्थल विवादित नहीं रहा। ओके जी, दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर एक हिंदुस्तानी, सुनिए, हर एक हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता है। संबित जवाब हो जाए, अब वहां कोई विवाद नहीं है। ठीक, देखिए, इन्होंने कहा कि कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस नहीं है, इसको थोड़ा अमेंडमेंट करिए। अब कांग्रेस नहीं है, क्यों नहीं है? इस कारण से नहीं है जो इन्होंने किया है। आज जो आचार्य जी ने कहा, यह हमारा सौभाग्य के है कि हम अपने जीवन काल में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को देखेंगे। मैं पूछता हूं तो इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में बना के रखने की जो इतनी बड़ी कालावधि थी, इस कार्य को किसने संपन्न किया है? आज तक जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े होकर बोल रहे थे, किन लोगों ने बोला है? किनके कहने पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता, उस समय चिदम्बरम साहब मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, एफिडेविट दिया गया और कहा गया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है, राम मृतक है, राम सत्य नहीं है, राम केवल एक काल्पनिक चरित्र है इतिहास में। किसने कहा था? और मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर उंगली उठाने की जहमत की है, उनका नतीजा क्या हुआ है आप सब देख रहे हैं। और मैं ससम्मान कह रहा हूं, किसी के प्रति दुर्भावना रख के नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने रथ रोका था, आज वो जेल के पीछे हैं। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी और बड़े गर्व से कह रहे थे हमने 16 को मरवाया है, आवश्यकता पड़ती तो 60 को मरवा देते। आज मुलायम सिंह यादव अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो अपने पुत्र द्वारा ही प्रताड़ित है। उनके पुत्र आज अपने पिता के खिलाफ कह रहा है, इससे दुर्भाग्य उनका कुछ नहीं हो सकता। मां बेटे को देख लीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एफिडेविट दिया, उनका क्या हश्र है आज राहुल गांधी का क्या हश्र है? देखिए, ये बोल रहे थे राहुल और सोनिया और प्रियंका किसने अपोज किया? अरे ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आ जाने से सपोर्ट नहीं होता है। और राधे मां का वेश धारण किया था प्रियंका वाड्रा ने,
उससे भी वो हिंदू नहीं बन जाती है। यहां राधे मां का वेश, वहां केरल में जाती है तो क्रॉस लगा लेती है। कहीं राहुल गांधी बंद कमरे में बोलते हैं हां हम मुसलमानों की पार्टी है, हमें राम मंदिर नहीं चाहिए। इस प्रकार की ये जो पूरा का पूरा प्रकरण था, इसमें सच्चाई क्या है? क्या यह हकीकत नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने कहा था किस राम में राम पैदा, किस रूम में, किस कमरे में राम पैदा हुए थे? क्या यह सच्चाई नहीं है? शशि थरूर ने कहा था कि कोई भी सच्चा हिंदू, कोई भी अच्छा हिंदू ये नहीं चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो। क्या यह सच्चाई नहीं है? कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि इसकी सुनवाई टल जानी चाहिए, राम मंदिर की सुनवाई 2019 के बाद विषय में मुहूर्त होना चाहिए। जी संबित मुहूर्त कहां चला गया था? अच्छा आचार्य जी, अब तो आप 2019 का चुनाव भी हार गए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनने भी जा रहा है, इस मंगल घड़ी में अंगमंगल की बात क्यों करी जा रही है? देखिए, आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा जी महाराज ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का क्या हुआ, लालू यादव का क्या हुआ। अरे भाई, ये रामद्रोही थे तो इनको अलग थलग कर दिया गया, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी तो राम के ध्वज को लेके चले थे, वो क्यों अलग थलग किए गए? डॉक्टर मुन्नी मनोहर जोशी तो राम के ध्वज को लेके चले थे, वो क्यों अलग किए गए? साध्वी उमा भारती कहां हैं आज, वो क्यों अलग की गई? कल्याण सिंह जी कहां हैं आज, क्यों अलग किए गए? विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के ध्वजवाहक थे, वो क्यों अलग किए गए? ये विषय भगवान राम का आस्था और भक्ति का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है, राजनीति का विषय नहीं था। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे राजनीति की और राम का एक भी काज नहीं किया, एक भी काज नहीं किया। ताला खुलवाया कांग्रेस पार्टी के राज में, शिला पूजन हुआ कांग्रेस पार्टी के राज में। आपने क्या किया राम के नाम पर? अभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। अगर आप चाहते तो हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के बीच में सलाह भी करा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कराया। आप छोटी छोटी बातों पर अध्यादेश लेके आए, लेकिन राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाए, राम मंदिर पर संसद में कानून नहीं लाए। तो माफ करना, अब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा। संबित पात्रा जी, इसमें भाजपा का कोई श्रेय, भाजपा अपना श्रेय ना ले। जहां तक बात है प्रधानमंत्री जी की, भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, भारत का प्रधानमंत्री जाएं, स्वागत है, मंदिर का निर्माण हो। जहां तक शुभ और अशुभ की बात है, तो जगत गुरु शंकराचार्य और तमाम ज्योतिषाचार्यों ने यह कहा है कि देव शयन काल में कोई, हमारे हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, परंतु भगवान राम का नाम लेकर के ठीक है। महंत नवल किशोर दास जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन संबित आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए, फिर असीम बकार साहब भी वेट करें। संबित 30 सेकंड। संबित देखिए, कांग्रेस की बात देखिए जरा। यहां आचार्य जी ने 2 बार कहा ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है, यहां आचार्य जी ऐसे कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी, मैं मानता हूं आचार्य जी से बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है। अधीर रंजन चौधरी ने परसों एक ट्वीट करके तंज कसा था और कहा था अच्छा जरा आपने उस चीफ जस्टिस को भी बुला लेना जिस चीफ जस्टिस के कहने पर राम मंदिर बन रहा है, आपको याद है ना? तो ये कांग्रेस पार्टी में कपिल सिब्बल कांग्रेस के नहीं है, शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है, मणिशंकर अय्यर माने कांग्रेस पार्टी नहीं, अधीर रंजन चौधरी माने कांग्रेस पार्टी नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी किस चिड़िया का नाम है, मुझे जरा बताइए। और जहां तक देव शयन काल का विषय है, उस पर तो आचार्य जी यहां बैठे हैं, वो बताएंगे। मगर मैं आपको बता दूं, चीरकाल से जो शयन कर रहा है राहुल आपके यहां पर, उसको जगाने की कोशिश करिए, आप उसको जगाइए और वो जगेगा तो कुछ आप लोगों का भला होगा। सोए हुए अध्यक्ष को नहीं, सोए हुए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है। महंत नवल किशोर दास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभिजीत मुहूर्त जिसमें प्रभु राम पैदा हुए, वो मुहूर्त ठीक नहीं है, लेकिन बाकी कोई और मुहूर्त ठीक है। लगातार इस पर बहस चलती जा रही है और अब नेता लगातार इस पर बोल रहे हैं। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कई ज्योतिषी लोगों ने, जो ज्योतिष के जानकार हैं, मर्मज्ञ हैं, उन सब ने मिलकर के मुहूर्त निकाला है। हमारा ज्योतिष विषय नहीं है, परंतु मैंने जो ज्योतिष सुना है, पूर्णमासी से लेकर के और श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक कोई मुहूर्त में ऐसा कार्य किया जा सकता है। जहां तक अभिजित की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नौमी तिथिमत मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित है प्रीता, मध्य दिवस शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। 11:30 से लेके 12:30 बजे तक ये अभिजित मुहूर्त माना जाता है। इस अभिजित मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। मैं ऐसा मानता हूं। भगवान वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को कहा, दशरथ जी ने कहा कि मैं राजव से राम जी को विराज बनाना चाहता हूं, कब करूं? भगवान वशिष्ठ ने कहा तब सुमंगल,
वही दिन वही तिथि सुबह जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के भाल पर राज्याभिषेक होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद भगवान श्री राम की भूमि की शिला जिस मुहूर्त में रखी जाएगी वही मुहूर्त उत्तम होगा, वही मुहूर्त शुभ होगा। जहां तक राजनीतिक लोगों का है, अभी आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे नहीं पता कब उसने ज्योतिष पढ़ा है, उनके बेटे ने। यदि ज्योतिष पढ़े थे तो अपने पिता को क्यों नहीं बताया शुभ मुहूर्त कि भाई इस काल में मुहूर्त अच्छा नहीं है। उनके पिता को उसी जेल में जाना पड़ा जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था। ये तो मेरा ये विषय नहीं है, पर फिर भी कह रहा हूं कि उनके पुत्र इतने मर्मज्ञ हैं ज्योतिष में, तो बता देना चाहिए था। मैं अब सीधा रुख करता हूं असीम बकार का। असीम बकार, एक तरफ तो राहु काल की बात हो रही है, दूसरी तरफ बात हो रही है जो मस्जिद बने उसकी ऊंचाई मंदिर से कम हो, मंदिर ट्रस्ट की तरह इस ट्रस्ट में भी सरकार के लोग हों, नहीं तो पूरे विश्व से फंडिंग लेंगे और भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करेंगे। मैं प्रमोद कृष्णन साहब से खाली इतना कहना चाहता हूं कि जैसे चिल्ला चिल्ला के भी आप कह रहे हैं कि ताला हमने खुलवाया, पूजा हमने करवाई, शिलान्यास हमने करवाई, मूर्तियां हमने रखवाई, तो सर एक गुजारिश और कर रहा हूं राहुल जी को, एक मेरी तरफ से एक मशवरा भी दे दीजिएगा, आप भी चले जाइएगा कि राहुल जी कांग्रेस मुख्यालय की मिट्टी ले रहे बर्तन में अपने पहले प्रधानमंत्री और खानदान अपनी दादी के वालिद साहब जवाहरलाल नेहरू का फोटो ले लें, इंदिरा जी का फोटो ले लें और अपने पापा का फोटो ले लें, राजीव गांधी जी का, और लेकर मुहूर्त में जरूर जाएं, क्योंकि सारा योगदान तो आप ही ने किया है, सारा का सारा ठेका तो आप ही के सर पर है। और साथ में सलमान खुर्शीद साहब को ले जाएं, अहमद पटेल साहब को ले जाएं और गुलाम नबी आजाद साहब को जरूर लेके जाएं, क्योंकि ये तीन वो मुसलमान हैं जिनके हाथों के सामने और जिनकी आंखों के सामने मस्जिद को मंदिर बना दिया गया। दूसरी बात, मैं आपसे गुजारिश और कर रहा हूं कि आप मंदिर बना रहे हैं, बनाइए, आपने न्यायालय का फैसला आप लेकर आए हैं, आप जीत गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अयोध्या में मंदिर के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके मुख्य अंश बड़ी बड़ी होल्डिंग्स बनाकर वो फैसला वहां लिखवा दिया जाए कि जो वहां तीर्थ यात्री आए वो उसको पढ़ें, उस पर लिखवा दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा कि 1949 में रामचंद्र जी की मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, अवैध तरीके से रखी गई थी, ये फैसला लिखवा दें। दूसरे नंबर पर लिखवा दें कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये सब लिखवाएं वहां, कोई मस्जिद ये बता दें, मंदिर ही था, लोगों को मालूम होना चाहिए। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। से विवादित कर रहे हैं, कहां विवाद है? जस्टिस गोगोई साहब ने तो अपने फैसले में कह दिया कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला के आधार पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, किसी के कहने पर विवाद क्या है? नहीं, हम अपने आने वाले बच्चों को रंजन गोगोई साहब का ये फैसला पढ़ कर सुनाएंगे। तो आप लोग मानते हैं जिस भगवान प्रभु राम को आप इमामे हिंद कहते हैं, एक सेकंड, आप ही ने मेरी बहस में एक दिन कहा था वो इमामे हिंद है, और अगर वो भगवान राम इमामे हिंद है तो बाबर के साथ आपका क्या लेना देना है? बाबर का क्या लेना देना है भारत के इतिहास से? अरे अमीश, मुझे टाइम दीजिएगा अमीश, मुझे आपने जवाब नहीं दिया। इमामे हिंद संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड, महंत जी एक सेकंड। संबित पात्रा, एक तरफ इमामे हिंद कहा जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम तो आने वाले बच्चों को बताएंगे वहां पर पहले मस्जिद थी जिसे मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर बनाया गया। कोर्ट में केस लड़ा गया, इतने वर्ष कोर्ट में केस लड़ने के बाद हम जीत के आ गए, मंदिर बनेगा। हम ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाएं? इनको चिल्लाने दीजिए। हाँ, ये होर्डिंग बनाना चाहते हैं, मैं होर्डिंग बना के भेज दूंगा, आप अपने आने वाले बच्चों को पकड़ा दीजिएगा। आपने कहा ना बच्चों को बताना है, रंजन गोगोई साहब के सब जो डिसीजन है बता, मैं होर्डिंग बना के अपनी तरफ से भेज दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, उसका भी आप टेंशन मत लो, पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगा। हम लोग छोटा छोटा, अमीश भाई, हम लोग सब छोटा छोटा होर्डिंग बना के इनको भेज देंगे, जजमेंट लिख के कि मंदिर वहीं बनेगा। ये अपने आने वाले बच्चों को पकड़ा देना, वो झुंझुने के बदले में होर्डिंग पकड़ाना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी बात है, देखिए ये अभी कांग्रेस पर भी तंज कस रहे थे कि तुमने ताला खुलवाया, तुमने फलाना किया, तुमने ढिकड़ा किया। 9 साल ये कांग्रेस के साथ थे, 2004 से 2013 तक ये कांग्रेस के साथ यूपीए में थे, और अभी आके फलाना ढिकड़ा सब उनको अभी याद आया है, ताला चाबी सब इनको अभी याद आया है। मैं ब्रेक लेके वापस आ रहा हूं राम मंदिर बड़ी खबर के साथ। ढांचा का इस देश में अफसोस किसी को नहीं है, और अटल जी ने बिल्कुल सही कहा था, कंकड़ पत्थर बन गया वो ढांचा।
वो ढांचा था, वो कलंक था, कलंक। ढांचा भी उसके लिए अच्छे शब्द हैं। अगर मुझे कहा जाता कि उसको अगर वर्णित करो अपने शब्द में, तो मैं कहता कलंक था। वो कलंक था, 500 वर्षों का कलंक। ग्रहण था वो, ग्रहण सनातन के ऊपर ग्रहण था। वो ग्रहण समाप्त हुआ है, इसलिए ये मुहूर्त सबसे मंगल मुहूर्त है। एक साथ खाना बना के तो देखिए। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए। देखिए ये हमारी गलती है, ये हम सनातनियों की गलती है कि हम सर्टिफिकेट असीम वकार से और ओवैसी से चाहते हैं। और क्या कह के चाहते हैं कि अरे भगवान राम तो आपके लिए भी पूजनीय हैं, आप भी उन्हें इमाम हिंद मानते हैं। अरे ना मानना, मेरी बला से वो भगवान राम को कुछ भी ना माने, मेरे लिए वो सर्वे सर्वा हैं, मेरे जैसे करोड़ों सनातनियों के लिए सर्वे सर्वा है। और मुझे माफ करिएगा, जब से ये धराधाम है, जब से कोई और पंथ इस धराधाम पे आया है, तब से सनातन है और तब से वो सर्वे सर्वा हैं। मैं इतना एपोलोजेटिक होके बाकी लोगों से ये सब भीख मांगने क्यों जाऊं कि तुम भी भगवान राम को इमाम हिंद बोलो। देखो तुम्हारे उसने बोला था इमाम असीम वकार कुछ कह रहे थे। देखो मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स, मैं बोल लूं, कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में और फिर असीम भाई बोल लेंगे। देखिए ये जो असीम भाई भी हम ही में से एक हैं। ये अलग बात है आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमाम हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूं। इसलिए मैं असीम वकार जी से सर्टिफिकेट लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश का कण कण भगवान राम का है।
तो सनातनी हिंदुओं के जो सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े यहाँ के ऊपर शंकराचार्य है वो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और उनके उत्तराधिकारी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो जो सनातनी हिंदू है पीठ के उन्होंने तो इनकार कर दिया। शंकराचार्य जी से ज्यादा, ज्योतिष से ज्यादा उस कांग्रेस की पूछ के बात करते हैं। कभी उन्होंने राम मंदिर का पक्ष नहीं लिया, वो कहते हैं रामालय बनाएगा, तो बड़ी बात कभी कहते हैं अशुभ समय है। बड़ी बात हो गई जब सनातन की बात आई तो आपने शंकराचार्य, और जब आपकी बात नहीं सुनी तो कांग्रेस के शंकराचार्य। सर ये तो भाई बड़ा गजब हो गया। नहीं डिसाइड कर लें आपस में। आए ना शिलान्यास में आए, पधारे, स्वागत है, संत के नाते, पीठाधीशों के नाते पधारे, कौन मना करता? आए ना। अमीश देवगन साहब ने दुनिया भर के शंकराचार्यों महंतों को बुलाया टीवी पे, लेकिन एक बार भी मौका नहीं दिया। 13 अखाड़ों के लोग आ रहे हैं वहाँ, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, सभी संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। हाँ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं मोहम्मद अली हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मोहम्मद अली को समय दिया जाए बोलने के लिए। बोलिए डॉक्टर पात्रा। देखिए ये इंटरेस्टिंग विषय है। आपको हंसी लगी तो आचार्य जी हंसी रहे हैं। आचार्य जी तो कहीं पर, मैंने तो आचार्य जी का वीडियो भी देखा है नमाज पढ़ते हुए, तो ये तो हंसी रहे होंगे। मोहम्मद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का तो मैंने एक वीडियो देखा, वो वहाँ क्या मैं जानता नहीं, आपका नाम ही बता दिया, वो भी मैंने देखा है। वो तो पात्रा बन गया हूँ मैं नमाज पढ़ता दिखूं या पूजा करता दिखूं, वो आपकी दृष्टि में नहीं देखूंगा। सब बड़े हैं मेरे से। वीडियो वायरल है, आपका नाम मोहम्मद, आपका एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें आप एक गाना गा रहे हैं जो, अरे भाई मेरा वीडियो अगर कमाल है। हाँ बताए सब। कोई बात नहीं, आप कोई बात, नमाज पढ़ना कोई गलत बात थोड़ी होती है आचार्य जी, आप बिल्कुल नमाज पढ़े, हमें आपत्ति नहीं है, मुझे बोलने दिया जाए बस। देखिए यहाँ पर कहा गया कि रोज अजान देते हैं टेलीविजन पे बैठ के। अरे भाई आप तो अजान देते हैं रोज टेलीविजन बैठ के। आचार्य जी कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपको बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप नमाज पढ़िए, रोजा भी रखिए, हमें क्या हो सकती है। राहुल जी खुद ही रखते हैं रोजा, तो अभी मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज। देखिए अमीश भाई, मुझे कहा गया कि मैं मोहम्मद अली था, संबित पात्रा बन गया। ये देखो ये ऐसी नहीं है। आप याद करिए, एक बाइट है ओवैसी साहब का, वो कह रहे हैं कि जो भी इस धरती पे जन्म लेता है वो पहले मुसलमान होता है, उसके बाद वो हिंदू हो या कुछ भी हो, पहले मुसलमान होता है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा है दाढ़ी वाले जिन्ना, बहुत सोच समझकर मैंने असउद्दीन ओवैसी जी का नाम दाढ़ी वाला जिन्ना रखा है। उनके हिसाब से हम सब मुस्लिम हैं और एक दिन हम सबको मुस्लिम बनना पड़ेगा, हम सबको मुस्लिम मोहम्मद अली बनना पड़ेगा, अन्य गति नास्ती इनके हिसाब से। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये राम मंदिर का विषय, भगवान राम का विषय, जिस पे जो मजाक चल रहा है ना, मैं बोल रहा हूं ब्लड प्रेशर बढ़ाइए मत, किंतु अपने मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये 3 पंक्तियां मुझे पढ़ना पड़ेगा। और वकार साहब मैं ये आपको डेडिकेट करता हूं, इसको आप ओवैसी जी को सुनवाइएगा। ये बहुत दिल से मैं कह रहा हूं, व्यथा के साथ। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। मैं वीर पुत्र, आपने मुझे मोहम्मद अली कहा ना, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। अब जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल रही हो गई अमर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, वो बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर वो, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस देश का कण-कण रग रग हिंदू मेरा परिचय। कल्याण सिंह ने न्यूज 18 से बात करी है। कल्याण सिंह, फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, राम मंदिर के आंदोलन में प्रखर थे। और कल्याण सिंह ने अब पहली बार किसी चैनल से बात करी है। मुझे ढांचा जाने का अफसोस रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया था कि ढांचे की सुरक्षा की जाएगी और ढांचा सुरक्षित रह सका, उसकी कीमत अदा कर दी जाकर। शायद कल हमने इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ दिया हमने।
लेकिन इन सब चीजों का न मुझे तब दुख होता, आज दुख है, तब मलाल था, आज मलाल है। राम मंदिर बनने की इतनी बड़ी खुशी है कि जिस खुशी को भी शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा। और इमोशनल हो गए ये बात कह के कल्याण सिंह की राम मंदिर बनने की इतनी खुशी है, इसको मैं शब्दों में वर्णन इसका नहीं कर पा रहा। और ढांचा गिरा था, मेरी सरकार भी चली गई थी, पर मुझे एक पैसे का अफसोस नहीं है इस विषय पर। असीम वकार, कल्याण सिंह का पहला रिएक्शन। देखिए, कल्याण सिंह साहब ने जो जुर्म किया था न्यायालय के नजर में, उसकी उनको सजा मिली। और मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस, बाबरी मस्जिद शहादत का जो मुकदमा अभी चल रहा है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर था, उसे बाबरी मस्जिद मत कहिए, कोई मस्जिद नहीं थी। अरे आपके कहने से मैं कहूंगा क्या, न्यायालय में यही लिखा गया है, कोर्ट ने कहा है, हम क्या कहेंगे। वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया गया। हाँ, मुझे तभी खुशी होगी, मुझे तभी सुकून मिलेगा जब बाबरी मस्जिद शहादत के ये गुनहगार हैं, जब इनको सजा मिलेगी और ये जेल जाएंगे। वैसे तो ऊपर ने, ईश्वर ने आडवाणी जी को उनकी हैसियत तक पहुंचा दिया, उनकी हैसियत तक पहुंचा दिया। क्या बोल रहे हैं ये? आडवाणी जी रहने वाले हैं 22 तारीख को, मत करिए जी। वो कई बार वीडियो देखा मैंने कि बेचारे यूं हाथ जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि और मोदी जी निकलते जा रहे हैं, जैसे वरिष्ठतम आदमी के लिए इस तरह के शब्दों की जेल जाएंगे। नहीं, देखिए उनकी 90 साल से ऊपर की उम्र है। एक सेकंड मैं आपत्ति करता हूं। आडवाणी जी की उम्र 90 साल की ऊपर की है। अभी जिस प्रकार से एक वयोवृद्ध व्यक्ति का यहां मजाक उड़ाया गया कि यूं थरथराते हुए हाथ को पकड़ते हुए जा रहे थे, क्या आप अपने पिता का भी इसी प्रकार अपमान करते हैं घर पे? नहीं, आप एक वृद्ध व्यक्ति का अपमान करते हैं, वो थरथराते हुए हाथ यूं नहीं हाथ यूं करके जा रहे थे। आप अपने पिताजी का भी नहीं, आपका तो कोई भरोसा नहीं है, आप तो रजाकार वाले हैं भैया, पिताजी का भी कत्ल कर देते हैं, कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का। पिताओं का भी, पिताओं का बेटों का कत्ल करने में आप लोग सबसे आगे रहते हैं भैया। क्या अरे भैया, शहनशाहों ने अपने पिताओं का, अपने बेटों का क्या किया है ये हमने देखा है। आपके मुंह से ये शब्द बिल्कुल ठीक ही लग रहे हैं। ऐसा ही करते हैं आप लोग अपने पिताओं के साथ। अरे छोड़ दीजिए प्रतिद्वंदियों का, पिताओं को कत्ल कर देते हैं, पिताओं को मार देते हैं आपके शहनशाह। तो मैंने कहा आप जो आडवाणी जी की टिप्पणी कर रहे हैं ना, सोचिएगा आप अपने घर में अपने पिता के साथ किसी प्रकार बात करते हैं क्या? 93 साल के हैं, आप बोल रहे यूं काट के जा रहे थे हाथ, शर्म आनी चाहिए आपको। दुनिया में देखे गए वो वीडियो दुनिया में देखेगी। ये वीडियो भी दुनिया देखेगी जब मंदिर बनेगा, चिंता मत करो। कल्याण सिंह की बात कर रहा हूं मैं। दुनिया देखेगी जब संबित पात्रा, कल्याण और सिंह वो ने वीडियो बोला भी हम देखते हैं, ढांचा गिराने का अफसोस नहीं है। अब मेरे को अगर मृत्यु भी आएगी तो मैं उसका भी वर्ण कर लूंगा। मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। और इमोशनल भी हो गए कल्याण सिंह की बात कहते कहते। ढांचा गिराने का मुझे अफसोस नहीं है। देखिए अमीश भाई, ढांचा गिरने का इस देश में अफसोस किसी को नहीं है। और अटल जी ने बिल्कुल सही कहा था, कंकड़ पत्थर बन गया वो ढांचा। वो ढांचा था, वो कलंक था, कलंक। ढांचा भी उसके लिए अच्छे शब्द हैं। अगर मुझे कहा जाता कि उसको अगर वर्णित करो अपने शब्द में, तो मैं कहता कलंक था। वो कलंक था, 500 वर्षों का कलंक। ग्रहण था वो, ग्रहण सनातन के ऊपर ग्रहण था। वो ग्रहण समाप्त हुआ है, इसलिए ये मुहूर्त सबसे मंगल मुहूर्त है। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है और सूर्य दीप्यमान होता है और सूर्य की किरणों से पूरा विश्व आच्छादित होता है, तो उसे परम शुभ मुहूर्त कहते हैं। वही अभिजीत मुहूर्त होता है। और मैं कहता हूं, वो कलंक का ढह जाना, उस कलंक का कंकड़ पत्थर में मिल जाना, ये भारतवर्ष के लिए परम शुभ मुहूर्त था। और उसके लिए केवल कल्याण सिंह क्या, भारत का बच्चा भी मर मिट जाना चाहेगा। बच्चा भी मर मिट जाना चाहेगा। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम से मैं रिएक्शन लूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम क्विकली। देखिए, इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से पूछिए कि क्या वो मेरी बात मानेंगे, मेरी बात राहुल जी तक पहुंचाएंगे? आचार्य जी, नमाज तो पढ़ चुके और कैसी आपकी बात मानेंगे, आप बताइए। नहीं, आचार्य तो पढ़ चुके हैं, आचार्य जी को तो बोलने दीजिए। आचार्य जी भाई, अब संबित पात्रा कह रहे हैं कि आप असीम प्रकार के कहने पे नमाज पढ़ चुके हैं।
अब वसीम वकार साहब ने उनका नामकरण कर दिया, मोहम्मद सलीम या मोहम्मद सुलेमान नाम रख दिया, बताइए वो ना मैंने मोहम्मद अली किया है रे, ठीक नाम तो बताइए, गलत नाम क्यों बता रहे हैं? हाँ मोहम्मद अली। हाँ, तो जैसे उन्होंने नाम आपका मोहम्मद अली कहा कि आप मोहम्मद अली थे, ऐसे ही मैंने नमाज पढ़ ली से जो आप मुझे कह रहे थे। खैर मैं बात अब पूरी करता हूं। असीम वकार साहब ने एक बात उठाई, बड़ी संजीदगी से उठाई। असीम वकार साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें ये लिखा है कि वहां कोई नीचे मंदिर नहीं था। वो तो उन्होंने संबित पात्रा को बोला, उन्होंने आपको बोला कि एक पंडित नेहरू की तस्वीर लेकर, इंदिरा जी की तस्वीर लेकर और स्वर्गीय राजीव जी की तस्वीर लेकर आप भी राम मंदिर के शुभ मुहूर्त पे पहुंचिए, ये कहा राहुल गांधी के साथ। देखिए, आप बहुत देर बाद मेरे पास आए, मेरी बात मैं जवाब दे दूं। मैं असीम वकार साहब को यह कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है। ये बात कहीं भी छुपी नहीं है कि मंदिर का ताला राजीव गांधी जी के समय खुला था। ये बात भी नहीं छुपी है कि शिलान्यास राजीव जी के समय हुआ था, लेकिन कोर्ट के फिर निर्देश के बाद वो बंद हो गया था। दूसरी बात, सत्य को कभी तो फिर उसके बाद क्या हुआ आचार्य जी? इतिहास उसके बाद की पीढ़ी को क्या हुआ? राजीव जी ने अगर एक सेकंड आचार्य जी आप बोलेंगे, मैं ठोक रहा हूं, माफ करिए मैं ठोक रहा हूं आपको, लेकिन राजीव जी ने ताला खुलवा दिया, राजीव जी ने सब कुछ करा दिया, तो कांग्रेस इसका श्रेय लेती? कांग्रेस तो कह रही थी कि विवादित जगह पे मंदिर कोई हिंदू नहीं जाता। कांग्रेस कह रही थी कि 2000 कपिल सिब्बल कह रहे थे कोर्ट के अंदर कि 2019 के बाद इस केस की सुनवाई होनी चाहिए, और आज कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले के अंदर मंदिर की अब आवश्यकता ही नहीं है नए, तो कांग्रेस श्रेय लेती है इस बात का? देखिए, आप कंफ्यूज क्यों है इतने? आप कांग्रेस ने, आप कंफ्यूज है या कंफ्यूज दिखना चाहते हैं? भाई सुना है कपिल सिब्बल ने कहा था मंदिर बनेगा तो मैं अपने शरीर को शांत कर दूंगा, ऐसा सुना। देखो, ये चार लोग बोलेंगे अमीश देवगन तो डिबेट कैसे होगी? मैं ऐसा कपिल सिब्बल ने नहीं बोला था। एक सेकंड मानती, कपिल सिब्बल ने ऐसा कहीं नहीं बोला था कि अगर मंदिर बनेगा तो मैं अपने शरीर को शांत कर दूंगा, ऐसा कहीं कपिल सिब्बल ने नहीं बोला था। मेरी जानकारी नहीं है महंत जी। किसी वकील ने बोला था, मुझे बात नहीं बोला था, किसी ने बोला था? नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी थोड़ी सीमाओं में रहिए। मेरी निवेदन है, मेरा निवेदन है, सीमाओं में रहिए, हर बात पर टिप्पणी मत करिए, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अमीश देवगन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा मंदिर नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर धर्म की राजनीति नहीं करी। आचार्य जी क्या क्या बोल रहे हैं आप? इस तरह की बातें, मध्य प्रदेश के चुनाव में आप स्टार प्रचारक थे, आप एक आचार्य, आप कह रहे धर्म की राजनीति नहीं करी? हाँ, धार्मिक लोगों को कुछ दिया नहीं, वो बात अलग है। आप कह रहे धर्म की राजनीति नहीं करी, आप आचार्य आपको स्टार प्रचारक बना, आप कह रहे धर्म की राजनीति नहीं करी। उसके ऐसा माना गया कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस हिंदू वोट लेना चाहती थी और मिले भी कांग्रेस को, नहीं तो कांग्रेस का उससे पहले क्या था? नहीं तो उसके बाद आपकी गति ली इन्होंने। क्या कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है? क्या हिंदू कांग्रेस तो नहीं बोला है? क्या इस देश में 70 साल नहीं क्या नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस हिंदुओं के वोट लेना चाहती है? कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, मुझे तो बता दीजिए। कांग्रेस इफ्तार की राजनीति करती है, क्या हिंदू जनेऊ की राजनीति करती है, कांग्रेस मंदिर की राजनीति करती है, कांग्रेस हमारे किस्म को स्टार प्रचारक बनाती है, लेकिन कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। वाह, कांग्रेस के साथ दिक्कत है, कांग्रेस दोनों नाव में पावर रखना चाहती है, कांग्रेस दोनों नाव में पावर रखना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस दोनों नाव में पावर रखना चाहती है। कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस दोनों नाव में पावर रखना चाहती है। कांग्रेस ये भी लेना चाहती है, कांग्रेस वो भी लेना चाहती है, अंत में कांग्रेस को कुछ नहीं मिलता। समस्या ये हो गई है। मजेदार, आज की डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? नवल किशोर दास, असीम वकार, संबित पात्रा, रमेश देवगन, चारों के चारों मुझ पर हमला कर रहे हैं, सब मिलकर हमला कर रहे हैं। संबित पात्रा, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, राम मंदिर के मुहूर्त के ऊपर बात है। दूसरा, आखिरकार बीजेपी और बीजेपी की सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती अपने अलावा। और तीसरा, आप फिर हिंदू मुसलमान का एंगल देना चाहते हो। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं एक 20 सेकंड का वीडियो, 20 सेकंड भी नहीं 15 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा। मुझे आज अली मोहम्मद भी कहा गया, आचार्य जी भी हंस रहे थे और आचार्य जी कह रहे थे कि वो पाखंड की राजनीति नहीं करते हैं। तो मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा क्लोजअप करके दिखाए। जिंदाबाद कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं
अमीश भाई, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत कायदे से बोलते हैं, मगर आप देखिए कितने कायदे से बोलते हैं। ये कह रहे थे हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम पाखंड नहीं करते हैं। राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, प्रियंका वाड्रा राधे मां बन जाती हैं समय आने पर मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाकर हमारे आचार्य जी कहते हैं कि मोहम्मद को जो नहीं मानता वो हमारा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो ये संबित पात्रा की औकात क्या है? मैं कैसे इनका हो सकता हूं? ठीक है, ओके, आचार्य मोहम्मद कृष्ण को जवाब देने दीजिए। आपने बड़ा आरोप लगाया है, मैं राम को मानता हूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने कहा हिंदू पाकिस्तान, इन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद, इन्होंने कहा अच्छे हिंदू मंदिर नहीं चाहते हैं। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे थे? हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है कहा था ना कांग्रेस पार्टी ने। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण, कोई संशय रह गया है क्या? शांति से संबित आचार्य प्रमोद कृष्ण की डॉक्टर जी पूरा शांति। डॉक्टर संबित पात्रा, आप मुसलमानों को गाली इसलिए देते हो और मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले असीम वकार हिंदुओं को गाली इसलिए देते हो कि आपकी दोनों की दुकान चलती रहे। मैं अकेला, सुनिए, आप सुन लीजिएगा, आपने इतनी गलत बातें की हैं। आपने सावन के महीने में झूठ बोला है, आपने कहा मैं नमाज पढ़ता हूं, शर्म नहीं आती आपको? और असीम वकार साहब, आप कहते हैं आप दोनों लोग मिले हुए हैं। आपने कहा, सुनिए, अरे सुनो संबित पात्रा, सुनो संबित पात्रा, बात सुनो, संबित पात्रा बात सुनो, जरा बात तो सुन लो। आपको गुस्सा शोभा नहीं देता है। अरे भाई, मैं सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं, जो राम को नहीं माने वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमानों का सम्मान न करे वो अच्छा हिंदू नहीं है। जो अच्छा हिंदू है वो मुसलमानों का सम्मान करेगा, और जो अच्छा मुसलमान है वो राम का एहतराम करेगा। अगर मैं असीम वकार से कहना चाहता हूं, मैं असीम वकार से कहना चाहता हूं कि जो राम का नहीं है वो हिंदुस्तान का नहीं है, और जो मोहम्मद को अदब और एहतराम से नहीं देखता है। ठीक है सर, समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। असीम वकार फिलहाल है नहीं हमारे साथ, लेकिन आज की बहस में फिलहाल इतना ही। निष्कर्ष यही है कि भगवान श्री राम के काम में अमंगल की बात नहीं होती, मंगल की बात होती है, क्योंकि भगवान श्री राम तो मंगल कामना करते हैं, और हनुमान जिनके भक्त हो वहां अमंगल तो बहुत दूर दूर की बात है। नमस्कार।